अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। नहीं, कोई साइड आवक नहीं है, तो बरकत ये दरूद व सलाम है। सल्ले अला मोहम्मद, सल्ले अला मोहम्मद। और अल्लाह का शुक्र है, अहमदाबाद की मस्जिद, अहमदाबाद की खानका, अजमेर की मस्जिद, अजमेर की खानका, दिगर 5-6 लोग की फैमिली जो मेरे साथ रहती है। अल्लाह का फजल, अल्लाह का शुक्र, हुजूर का करो, हुजूर का करो कि मैं आज तक, अभी तक अच्छे से रहता हूँ, अच्छे से रहता हूँ। अल्लाह इंतज़ाम कर देता है, किसी न किसी दिल में ख्याल दे देता है, कोई न कोई बात बन जाती है और चलता है, चलता है, चलता है। आपका भी चलेगा यार। आप तो कुछ न कुछ करते ही होंगे दुनियादारी से, आप करते होंगे, आपकी घरवालियाँ, कभी बीवियाँ, कभी बच्चे, कभी बेटियाँ करती होगी, आपका बेटा करता होगा, आपका एक अच्छा सा परिवार होता होगा, तो परिवार में 2-3 तो आदमी काम करते ही होंगे। नहीं करते हो तो सिर्फ चलो आप करते होंगे क्या? तो अल्लाह देता है, कोई ना कोई ज़रिया बना देता है, बस उसके हो जाओ, बस उसी पर सब छोड़ दो। हमने डाल दी कश्ती तेरे नाम, अब पार करना निभाना तेरा काम है। भर दो झोली या मोहम्मद, बस झोली वो भर देंगे, फिर दुनिया की भी भरेंगे, आखिरत की भी भरेंगे, हसनैन करीमैन का सदका लुटाएंगे। हाँ, उस पर मर मिट जाओ, उसके हो जाओ। जब उसके हो जाओगे तो सारी खताएं अल्लाह माफ़ कर देगा। अब देखो ना, अबू जहल का बेटा, मगर हज़रत इकरामा रदी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल और आशिक़ रसूल हो गए। क्या सही मुस्लिम शरीफ में भी है क्या? और हज़रत अबू इसहाक सभी से भी रिवायत है, फ़तह मक्का हुआ, चारों तरफ फ़तह ही फ़तह इस्लाम की हो गई। इकरामा भाग गए यमन की तरफ, और लोग आते रहे, इस्लाम में दाखिल होते रहे। आपके ख़ानदान वाले एक साथ 10-10, 12-12 ख़ानदान वालों की घर की फैमिलियाँ आती गई और इस्लाम में दाखिल होते गए। हज़रत इकरामा की बीवी भी आई और कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इकरामा भाग गया है आपके डर से, आप अगर अल्लाह की पनाह में दो, आपकी पनाह में दो तो मैं इसे ढूंढूं कहाँ है, सुना है यमन की तरफ चले गए हैं। आपने फरमाया, कोई बात नहीं, जाओ, हमने उन्हें पनाह दी, कोई कुछ नहीं करेगा, और उसे बुलाओ। चंद दिनों के बाद किसी के ज़रिए, कासिद के ज़रिए खबर दी और इकरामा को समझाया। इकरामा यमन के दरियाई रास्ते से आया। मला ने, उसका जो दोस्त था कश्ती चलाने वाला, उसने हंसते हुए कहा कि इकरामा, अब पाक और साफ हो जाओ, ऐसे पाक और साफ हो जाओ कि तुम्हारा नाम आशिक़ रसूल में आ जाए। इकरामा भी रोते हुए कहने लगे, बस अल्लाह से दुआ, अल्लाह के रसूल से दुआ कीजिए, अल्लाह मुझे हिदायत दे और मैं जो जा रहा हूँ मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कबूल फरमा लें। क्योंकि इस्लाम जब नहीं लाए थे तो बहुत जुल्म किया था, इस्लाम वालों पर बहुत कुछ बुरा भला भी कहा था। उस बात पे नहीं जाना, सिर्फ आपको इशारतन इसलिए कह रहा हूँ कि जुल्म सितम करते गए मेरे मुस्तफ़ा जाने जाना करीम रहम करते गए। तो यार, हम तो दरूद पढ़ने वाले हैं यार, हम तो आका पर जान निसार होने वाले हैं यार। हमारा जान, माल, बाल, बच्चे, शान और शौकत सब मुस्तफ़ा करीम पर कुर्बान।
हुजूर की ज़ात पाक पे कुर्बान, हुजूर की आल औलाद पे कुर्बान, हुजूर की आल औलाद में गौस व ख्वाजा के नाम पे कुर्बान। यार तो हम तो दरूद पढ़ने वाले हैं, ईमान वाले हैं, कलमा गो हैं। क्या अल्लाह ने हमें बख्शा है, बार बार कहता हूँ, हम उम्मती हैं, बड़े खुश नसीब हैं। ये परवाना कोई नहीं छीन सकता, और वो अल्लाह अल्लाह की अता है, अल्लाह की अता है। तुम्हें और मुझे यार इस ज़माने में इंसान न बनाता और कुछ बना देता, तुम्हें और मुझे इंसान न बना देता, कलमा न देता, तुम्हें और मुझे इंसान न बनाता, कलमा देकर भी दूसरे अकीदे दे देता, तो हम क्या करते। मगर अल्लाह का फ़ज़ल, अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, अशरफुल मखलूक़ात बनाए, फिर साथ में अच्छा अकीदा दिया, सुन्नी अहले सुन्नत का अकीदा दिया, बुज़ुर्गों वाला अकीदा दिया, साहबा वाला अकीदा दिया, मरने वाला अकीदा दिया। फिर हमें अच्छे ख़ानदान में मुरीदी की शर्फ़ हासिल हुआ, हम अच्छे ख़ानदान में मुरीदी हमें नसीब हो गई, तो हम अच्छे हैं, बिल्कुल अच्छे हैं यार। आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, और मैं भी आपकी दुआओं से अच्छा हूँ यार। हम कलमा पढ़ने वाले, हम दरूद पढ़ने वाले, हम गौस व ख्वाजा जमी औलिया अल्लाह सारे बुज़ुर्गों के नाम की माला जपने वाले। हाँ हाँ, ये तो है यार। तो खैर हज़रत इकरामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर की बारगाह में पहुँचे, तो हुज़ूर को कितना प्यार था, प्यार हुआ। तारीख़ बताती है, किताब तवाबीन में भी है कि हुज़ूर खड़े हो गए। उस वक्त आपके कंधे पे कमली नहीं थी, खड़े हो गए इकरामा के पास। इकरामा भी भागे, दस्तबोसी की, सर झुका के खड़े रहे। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इकरामा का हाथ पकड़ा। वो थोड़ा इशारा करते हुए जा रहा हूँ, आपको जहन में आए बात, वो अबू जहल के बेटे, वो अबू जहल, बस तो आपको थोड़ा याद दिलाने के लिए। इकरामा का हाथ पकड़ा, सामने बिठाया, बड़ी मुस्कान, बड़ी मोहब्बत से कहा, इकरामा कैसे हो। हाय हाय। हज़रत इकरामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखों में आंसू है, हिचकियाँ भर रहे हैं, और एक सवाल किया, और एक सवाल का जवाब मांगा, बस फिर ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं मांगा। इकरामा रोते जाते हैं और कहते जाते, या रसूल अल्लाह, एक सवाल है, एक ख्वाहिश है, बस पूरी हो जाए। आपने फरमाया, मांगो इकरामा, क्या मांगते हो, हम आपको अता करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत इकरामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, सारी पहले की ख़ताएँ माफ़ हो जाए और आप मुझसे राज़ी हो जाएं। सारी ख़ताएँ पहले की माफ़ हो जाएं, आप मुझसे राज़ी हो जाएं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इकरामा हम आपसे राज़ी हैं, अल्लाह को राज़ी करना है तो पढ़ लो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हज़रत इकरामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कलमा पढ़ा और हिचकियाँ के साथ, आंसुओं के साथ हुज़ूर की बारगाह में बाअदब सलाम किया। हुज़ूर ने आपको खुशखबरी दी कि हम राज़ी हैं, अल्लाह ने सारे गुनाह माफ़ किए और हमने भी माफ़ किया। फिर ऐसे आशिक़ रसूल हुए, ऐसे आशिक़ रसूल। आखिरी एक जंग थी, जंगे जबल के ऐसा कोई नाम है, मुझे थोड़ा याद आ जाए अल्लाह के करम से। आखिरी जंग के अंदर जो है वो
बगैर घोड़े सवारी नीचे खड़े थे, बगैर घोड़े सवारी नीचे खड़े थे। हज़रत खालिद बिन वलीद ने देखा और कहा कि इकरामा क्या कर रहे हो, लोग देख रहे हैं, हमें शर्म आती है। आपने फरमाया खालिद शर्माने की क्या बात है, बस अब तो कुछ नहीं, अब तो सिर्फ सरकार ही सरकार, बस सरकार मुझसे राज़ी हो जाए क्या, और सरकार मुझसे राज़ी हो जाए क्या। और सरकार राज़ी हुए, राज़ी हुए। यरमुक की लड़ाई, यरमुक की लड़ाई आखिरी में क्या खड़े थे, जंग शुरू हुई, जाबाजी से लड़े और आपके जिस्म पाक को देखा गया तो 70 ज़ख्म जिस्म में पाए, जो कुछ नेज़ों के थे, कुछ तलवारों के थे, कुछ भालों के थे। आपके साथ एक हारिस भी आशिक रसूल, साहबा रसूल, और एक हज़रत सुहैल भी आशिक रसूल, साहबी रसूल। जंग आखिरी थी, फतेह हो गई थी। किसी ने देखा कि हज़रत इकरामा चीखें मार रहे हैं, तो कोई एक आदमी पानी लेकर गया, आपको सहारा दिया, पानी देने की कोशिश की। तो आपने इकरामा रज़ियल्लाहु ताला ने देखा कि सामने आपके दो सुहैल थे, तो आपने इशारे से कहा कि मुझे नहीं, सुहैल को पिलाओ। फिर वो एक साहबी जो थे आपको छोड़ के पानी सुहैल की तरफ लेकर गए, तो हज़रत सुहैल साहबी रसूल को अपनी गोद में उठा के कहा